बाकी यहाँ पर ये ट्री हाउस एक्टिविटी है। यहाँ पर आउटडोर भी है, एक तरह से इंडोर भी एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं और इंडोर के अलावा आउटडोर भी हैं। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें बैलेंसिंग वगैरह जो है और डिफरेंट तरीके से बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं अपना। और आगे ट्री हाउस भी है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी बच्चों के लिए। और रेहान ने यहाँ पर भी बैलेंस वगैरह की एक्टिविटी की। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे आपको चल के बताती हूँ मज़ीद। डस्टबिन में फेंकना। गार्डन एरिया में हम आ गए हैं। आराम से इसके यहाँ पर अपने पाँव फंसाने अपने, ठीक है? चने फंसाए, दोनों पाँव एक साथ फंसा के रखें, ठीक है? मैं कहीं और से आ रहा हूँ। जहाँ समझ ना आए वहां पर रुक जाइएगा, ठीक है? वाह रेहान, बिग स्लाइड। मैं इधर ही हूँ। वाह, आराम से आराम से आराम से। मैं जिस स्विंग में बैठ ही गई हूँ, तो एक झूला हमारे लिए भी होना चाहिए। तो थक गई हूँ बल्कि। नेट स्विंग है ये तो। करें एक्सरसाइज। आज तो बहुत एक्सरसाइज हो गई। और ये हिबा का चिपक के रह गई है वहीं पर। माउंटेन भी चिपक गई हैं अब, रॉक। चलो हिबा को अब हेल्प के थ्रू जो है ना उतारा जा रहा है। ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गई हैं अपनी तरफ से, क्लाइम ज़्यादा हो गया। ऐसी आवाज़ आ रही है। उफ, बहुत गर्मी है। बाबा कह रहे मैंने अब यहीं रहना है, मैंने नहीं आना, जंगल में रहूंगा। चलो जी बच्चे, अब यहाँ पर चिप्स एंड जूस लेते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। नीचे भी वैसे फूडोलॉजी नाम से बनाया हुआ है, कैंटीन टाइप जी। तो अब हम वापस अंदर जा रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी हमने तकरीबन 1 फ्लोर ही गए थे, हमने सर्च किया था। तो बस अभी आगे जो है हम अब यहाँ पर आए हैं। ये एक ग्रेविटी एरिया है और यहाँ पर मुझे तो अंदर आते ही खुद भी चक्कर आने लग गए थे। तो यहाँ पर देखें, ये रूम बिल्कुल अजीब सा टेढ़ा सा बनाया हुआ है, पता नहीं क्या ग्रेविटी का कंसेप्ट दिखाने के लिए। ये देखें, मिरर रूम है। हाँ, प्यारा लग रहा है। वाओ, हेलो। तो जिसको भी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि बंदा थक जाएगा, एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, और क्योंकि अभी अंधेरा ना हो जाए। बहुत सारे आप भी हैं, बहुत सारे मैं भी हूँ। चलो नीचे जी भाई, अब सारा हाउस यूँ घूमेगा और हम एक ही जगह बैठे होंगे। हमें लगेगा हम घूम रहे हैं, लेकिन हाउस घूम रहा होगा। हम बैठे होंगे लेकिन हमें फील होगा। ये देखो, देखो लग रहा है हाउस घूम रहा है। इधर देखो सामने, है ना?
ओ बाबा फैसल रेहान नहीं आ सकता इसमें। अरे ये देखो, अरे ये देखो, ये क्या मैजिक हो गया हमारे साथ। नहीं हम तो घूम ही नहीं रहे हैं, देखो हाउस घूम रहा है, लेकिन हमें लग रहा है हाउस हम घूम रहे हैं। तो ये एक काफ़ी मज़े की एक्टिविटी थी और इधर जो है हम बैठे। हिबा काफ़ी स्ट्रॉन्ग गर्ल है और मेरा बेटा जो है वो डरपोक बच्चा है। तो ये जो है हम इसमें ऐसे फील होता है जैसे कि पूरा हाउस जो है वो रोटेट कर रहा है और आप जो है स्टिल एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो है आपको लगता है कि जैसे आप फुल हाउस के साथ रोटेट हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी और मज़ा आया मुझे, इंटरेस्टिंग थी। थोड़ा सा घबराहट हल्की सी शुरू में हुई थी, तो लेकिन फिर उसके बाद सही हो गए थे। और ये कोई एक्टिविटी है जिसमें ग्लासेस कुछ हैं स्पेशल सी, वो पहने और उसके बाद जो है आप ट्राई करें बॉल डालने की, और फिर उसके बाद उसको उतारें हैं तो उसके लिखा हुआ है कि भैया आप उसके बाद आप बॉल एग्जैक्टली सही जगह पर डाल पाएंगे। तो जी मैं यहाँ पर मैं भी ट्राई कर रही थी क्योंकि रेयान से तो ये नहीं हो पाया, तो अभी देखते हैं कि लेट्स सी मेरे से हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो आप ये देखिए मेरी हालत, जब मैंने हिप पहनी है ना तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इस ग्लासेस में। पता नहीं कैसे इसे आप देख के डाल सकते हैं। बिल्कुल जब ऊपर देखें तो लगता था कि हल्का सा आपको नेट नज़र आता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया ये जो एंगल जो है ये क्या करवाना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब उतार के ट्राई करते हैं, तो वो भी नहीं हो पाया। तो कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से इनमें, तो कोई ट्राई भी कामयाब नहीं हो पाई। तो ये समझ नहीं आई हमें। मैं क्या नजर आ रही हूँ? बाबा चले चले किधर किधर मैं हूँ? 1 2 3 जर्नी। आप बोलो, आइए साउंड। वो तरीका देखे ना, आवाज का सफर कहाँ। हेलो 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 मैं हूँ। ये देखें लाइटनिंग, जो हाथ नहीं लगाना, ये होती है जब बिजली गिरती है आसमान से, ऐसे होती है ये। RGB रूम। डिफरेंट कलर की लाइट्स में डिफरेंट इमेजेस वीडियो बना। अभी ये इमेज चेंज हो गया। स्नेक्स, क्रोकोडाइल बन गया, फ्लावर्स बन गए। हाँ येलो इसके देखिए पीछे रेड आएगा। अब बताइए क्या कलर होगा? रेड अब क्या कलर होगा? ऑरेंज हो गया था ना पहले। ऑरेंज ये अब क्या होगा? बस इस तरह कलर मिक्स होते हैं। तो ये जो है हम जिस एरिया में फिर रहे हैं, ये साइंस विद अस नाम से एरिया या फ्लोर है। और यहाँ पर लाइट्स के बारे में भी, और साउंड जिससे पीछे आपने देखा, और अभी हम लाइटनिंग वाली साइड पे आए हुए हैं। तो ये एक रूम है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि आप जब अंदर आए अंधेरे में और आप उल्टी साइड पे खड़े हो जाएं, मतलब फ्लैश की तरफ ना देखें, और उसके बाद जो है आप एक फ्लैश होगा काफ़ी तेज़ लाइट, और उससे जो है आपका जो इमेज है ना, आपका जो शेडो है वो दीवार पे आपको नज़र आएगा, जैसे कि ये रेयान का शेडो नज़र आया है। और फिर एक और भी हमने ट्राई की, हिबा का शेडो नज़र आया हमें, लेकिन वो जगह एग्जैक्ट बताई हुई थी उन्होंने, बिल्कुल फ्लोर के बिल्कुल पूरा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आपने खड़ा होना है।
तो यहाँ पर ये हम ट्राई कर रहे थे, तो ये भी मज़े की एक्टिविटी थी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी। मेरा शेडो आ गया, पिक्चर बन गई। आगे हो जाओ और आगे हो जाए, बिल्कुल आगे खड़ा हो। हाँ, वो जहाँ उन्होंने मेटल लगाया हुआ है। और इधर जो है लाइट के बारे में कि हाउ लाइट ट्रेवल्स, और ये थोड़े बच्चों की यंग एज के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि लाइट के थ्रू, मतलब लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, और ये फाइबर ऑप्टिक्स जो आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से दिखाई जा रही है यहाँ पर कि कैसे लाइट ट्रैवल करती है बाय वायर्स। ये क्या है? अच्छा, स्प्रे से नज़र आ रही है, वरना हमें नज़र नहीं वैसे आएगी। इंटरेस्टिंग, विजुअलाइज अ लेजर। ये भी बड़ी मज़े की एक्टिविटी रूम था, जिसमें आप को रास्ता तलाश करना है और बहुत सारे मिरर्स हैं। तो इसमें मेरा बड़ा दिल था ये वाला एक्टिविटी करने की, लेकिन मुझे बच्चों को लेके खड़ा होना था क्योंकि मेरे बच्चे अंदर जाने से खौफ ज़्यादा हो रहे थे। तो ये मेरे हस्बैंड ने एक्टिविटी की थी और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अच्छा इन्जॉय किया उन्होंने, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं कर पाई। और ये जो है बड़ी मज़े की एक्टिविटी थी, आप लोग भी ज़रूर आएँ इस जगह पर। मैं इसको फुल जो है ना फुल ऑन नंबर देती हूँ कि आपको इधर ज़रूर विज़िट करना चाहिए अपने बच्चों को लेकर स्पेशली। और ऐसे बच्चे जो कि एक्सप्लोर करना बहुत चाहते हैं हर चीज़ को, उनके लिए तो ये परफेक्ट जगह है। हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, साइंटिफिकली भी और मैजिकली भी, और हर तरह से मेडिकली भी, है ना, डिफरेंट जो भी आप बच्चों को जिस चीज़ से भी ज़्यादा लगाव है, वो बच्चे जो हैं इस जगह को बहुत 100% जो है इंजॉय करेंगे। तो ये देखें, ये पहुंच भी गए बाहर। ये देखो कौन सा पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ से आप ये आई साइड चलती है। और अब आप टेस्ट की ब्रेन में साइड कौन सी होती है जहाँ से हमें टेस्ट पता चलते हैं, वो है ब्लू पार्ट। ये बाहर और ये जो है डिफरेंट साउंड्स हैं इसमें बच्चों के लिए भी कि जो आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज कैसे होती है। दिस इज द साइंटिफिक एरिया। ये कोई यूज आ नहीं रहा, चल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। जी आई एम हेयर, आई एम हेयर। व्हाट इज दिस? ओए, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इतना प्यारा है, इतना प्यारा लग रहा है। रेहान, अच्छा, कैलोरीज बर्न, स्पीड विद कैलोरीज बर्न। दिस इज एक्सरसाइज मशीन। ये मेरा स्केल्टन है, वो तो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मैं हूँ, मैं तो आ ही नहीं रही। ये मैं आ लो, अब रेहान का स्कैन। यहाँ पे नहीं है, तब आप ओ, ये देखें, मोबाइल मैंने यूज कर रही हूँ, हाथ में धरा है। रेहान, आपके ऐसे है बॉडी, लेग ऐसे हिल रही है। अब ये क्या एक्टिविटी है? ओह, ये मैं हूँ, ये मेरा हाथ देखें, कैमरा। वाओ, स्टेयर्स हालांकि नॉर्मल सी है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं।
हुई हार्ड हिबा, हार्ड हिबा, दिस इज योर हार्ड, दिस इज योर हार्ड। यहाँ पे सारे आपको बॉडी के ऑर्गन। Let's go to another floor to explore. हाँ हाँ, ऊपर भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, चले। ये क्या बन गया हम? ये सबसे फनी है, इस पे करो, ये देखो सर, देखो तो छोटा है यार, ओए यार और हम छोटे हो गए हैं, और इसमें देखो नीचे इससे लॉन्ग हो गया हो। इसमें आप खड़े हो, चक्कर आ जाएगा। हाँ मैं छोटी चौड़ी और छोटी हो गई। थर्ड, और इसमें जो है ये वर्ल्ड अराउंड अस या वर्ल्ड विद इन अस, कुछ इस टाइप का इसका टाइटल था। और इसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे पीछे दिखाया गया मिरर ये थी, और दूसरा यहाँ पर ये जो एक्टिविटी थी ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन जो थी, जिसके लिए क्योंकि बच्चे जो हैं डेली जिस तरह हर मंथ हम लोग जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो ये बच्चों के लिए एक बड़ी नई और एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है कि हम भी खुद से ग्रॉसरी करें, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें उठाएं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आज़ादी थी इनको, जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी चीज़ें आप बाय करें। और यहाँ पर कैशियर काउंटर टैप इस तरह बनाया गया था कि ये भी बच्चों को मशीन्स यूज़ करने का भी काफ़ी दिल चाहता है, तो ये यहाँ पर जी खुद ही बाय करें और ख़ुद ही जो है यहाँ पर टोटल अपना करें, जितनी मर्ज़ी लगाएं इस पर आप अमाउंट्स वगैरह। और ये यहाँ पर रेयान ने काफ़ी सारी ग्रॉसरी की, और डिफरेंट यहाँ पर आइटम्स थे जो कि जो भी होते हैं ग्रॉसरी आइटम्स जो है, और बेकरी के आइटम्स थे, और डिफरेंट सी फूड, मीट, ये। और आस्था काम करें, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है आपको। अब आप जो आपको चीज़ लेनी है ग्रॉसरी बाय करें, जो भी लेना चाह रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू बाय, ओके। अपनी ट्रॉली तो साथ में। Maybe did you buy anything? Seafood. This is seafood? Ui. Oh. यार हमने क्या लिया? ब्रेड। जी ये बच्चों की एक्टिविटी हो रही है कि यहाँ पर ग्रॉसरी बाय करें। मैं आपको ऑलरेडी बोला है कि हर काम आराम से करें। चिकन ले लिया हमने, वही सारा बीफ ले लिया, और आस्ता आस्ता हर काम आस्ता बनाए। और रेयान उन्होंने बोला है कि ये देख रहे हैं डिफरेंट चीजों से, देखें डिफरेंट साउंड्स आ रही हैं, बिल्डअप हो रही है ना। सब बजा रहे हैं। ये कैसी एक्टिविटीज है, ये क्या है? मेरी तो कोई वीडियो नहीं बनाता, तो मैं खुद ही अपनी बना लेती हूँ। वो देखें हिबा और बाबा कहाँ घूम रहे हैं।
मैं तो थक गई हूँ। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी तो हमने फर्स्ट फ्लोर जो है वही अभी हमने चेक किया है, और अभी ऊपर देखे इतना सारा डिफरेंट हैं फ्लोर्स, और अब मैं वेट कर रही हूँ बच्चे फारिग हो जाएं तो फिर उसके बाद ही नई एक्टिविटी में जा सकता हूँ। मुझे मैं तो थक गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ बच्चे जो है ना माशाल्लाह वो नहीं थकते, और मेरे बच्चे तो स्पेशली बहुत सुपर एक्टिव हैं, तो जिसकी वजह से इनको मुझे इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी में लेके जाना पड़ता है, वरना ये बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बस अब हमने टाइम फिनिश हो गया था, और हाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इस एरिया जो इस सेंटर का टाइम था वो 7:30 तक था, तो बस उसके बाद आपको इधर से निकलना होगा। तो ये हमने कहा जब तक टाइम फिनिश नहीं हुआ, जब तक उन्होंने बोला नहीं कि अब आपका टाइम फिनिश हो चुका है तो अब आप जाएँ प्लीज़, तो फिर हम तब निकले हैं। और बस अब हमें भूख से बुरी हालत हो रही थी, भूख भी लग रही थी। बच्चों ने तो वैसे स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना बच्चों को लेके KFC चले जाए, क्योंकि हिबा जो है वो बर्गर नहीं खाती, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो जब बच्चों को घुमाने लेके गए हैं तो फिर बच्चों के हिसाब से ही खाना भी हमने कहा आज कर लेना चाहिए। तो ये अब हम KFC का ही प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि हिबा जो है वो बर्गर नहीं खाती और उसको सिर्फ चिकन पसंद है, ब्रोस्ट जो है। तो वहाँ से KFC का ब्रोस्ट जो है वो ये मैं मतलब सबको ही हमें अच्छा लगता है, तो हमने सोचा कि वहीं चलें। लाइट्स कितनी अच्छी मैंने ये ले ली डाइनिंग एरिया में। तो बस खाना आ चुका था, ऑर्डर कर चुके थे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और सब्र नहीं हो रहा था। और ये मैंने बेफेलो विंग्स जो हैं ये फर्स्ट टाइम लिए हैं यहाँ से, जो कि मैं इसको दोबारा नहीं लूँगी मतलब काफ़ी स्पाइसी थी और इतनी हमें अट्रैक्ट नहीं की। तो बस यहाँ पर बच्चों ने खाना शाना खाया, और उसके बाद जो है खाना खाने के बाद जो है बस फिर हम घर आए। रास्ते में चाय पी, हाँ बल्कि चाय बहुत ज़रूरी होती, मस्ट होती है चाय। शाम की चाय नहीं पी थी, तो वापसी में अब बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था चाय हो, तो चाय पी और फिर हम घर आ गए। और बस आज का दिन हमारा यही गुजर गया, पूरा आधी रात हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा जो है व्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।